गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सब? बेटा जी, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। लास्ट टॉपिक में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी, आज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। तो एक छोटा सा मैं ना आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने जब आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करने पे मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि ऑलवेज जो है मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व होके इम्प्रॉपर या प्रॉपर बनेगी, बट मिक्स फ्रैक्शन जो है सॉल्व होके हमेशा ही इम्प्रॉपर आएगी, प्रॉपर नहीं कभी बनेगी। इम्प्रॉपर आप पता ही है आपको, जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो ये बात ध्यान रखना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके जो रिजल्ट है वो इम्प्रॉपर ही आएगा। अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है सबसे पहले देखेंगे बाय अ होल नंबर, एक नंबर के साथ, ठीक है जी। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। हाँ जी, मैंने एग्जाम्पल ले ली बेटा। 2/3 को मल्टीप्लाई करना है। 2/3 एक फ्रैक्शन है, उसको एक मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के साथ। होल नंबर मैंने ले लिया 6। तो क्या किया मैंने, 2/3 मल्टीप्लाई 6/1 कर दिया, क्योंकि जस्ट 6 अकेला था, ठीक है, उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सो लेट उसके नीचे डिनोमिनेटर है 1। क्या करूँगी, सबसे पहले न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 6 12, और फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 1 3, 12/3 आ गया आपके पास। अब आप क्या कर सकते हो, ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, 12 एंड 3, 12 और 3 दोनों को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। दोनों के फैक्टर्स हैं, दोनों के फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर दो, दैट इज HCF से दोनों के। तो मैंने क्या किया, 12 और 3 को डिवाइड करने के लिए मैंने दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 ही है। जब इसको डिवाइड किया मेरा आंसर आ गया 4, ठीक है। 12 को भी 3 से डिवाइड किया, 3 को भी 3 से किया, 12 डिवाइड 3 इज 4 and 3 divide 3 is 1, so answer is 4। ये था multiplication of a fraction with the whole number। next example है multiplication of fraction with a proper fraction। proper means denominator will be greater than numerator। हाँ जी, so 2/3 and 3/4 दोनों को multiply करना है। 2/3 multiply 3/4, फिर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, 3 × 2 6, नीचे डिनोमिनेटर से 4 × 3 12, मेरे पास आ गया 6/12। फिर से वही लाइन लिखूंगी, ऑन डिवाइडिंग 6 एंड 12, 6 और 12 को दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, ठीक है, तो दोनों को 6 से डिवाइड किया, सो आंसर आया 6 डिवाइड 6 1, 12 डिवाइड 6 2, आंसर आ गया 1/2। ये केस हो गया हमारा मिक्स उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले ली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन विद द होल नंबर, ठीक है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करती हूँ। 3 × 1 + 2, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये थी ना, 1 होल 2/3, सो 3 × 1 + 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/1, ठीक है। 3 × 1 is 3, 3 + 2 5, ये बन गया 5/3 मल्टीप्लाई बाय 4/1, 5 4s are 20/3। अब देखो 20 और 3 का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही आएगा, वो होगा 1। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में जो 3 है वो प्राइम है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो दोनों का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आएगा। आप इसको जो है या तो 20/3 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, और उसका आपको फॉर्मूला पता है, दोनों को डिवाइड करके QRD, Q होल R/D की फॉर्म में लिखोगे। तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे आंसर आपका आ जाएगा 6 होल 2/3, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। सो ये एग्जाम्पल थी मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन विद द होल नंबर। हाँ जी, ये हमारे हो गए कि
मल्टीप्लिकेशन जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रैक्शंस के साथ और होल नंबर के साथ सीख ली। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की। तो सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में हमें दो टाइप की फ्रैक्शंस लेनी है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस विल बी 2। क्या होएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट। मतलब फर्स्ट वाली को जब सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर दोनों का आंसर सेम है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड कर रही है इन केस ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसने एग्जाम्पल ली 2/5 एंड 3/5 की। तो देखो 2/5 और 3/5 को जब वो मल्टीप्लाई करेगा आंसर आएगा 6/25। और सेकेंड केस में 3/5 को 2/5 से करोगे तो भी आंसर आएगा 6/25। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करती है। सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव के केस में आप जो है वो 3 फ्रैक्शंस ले लोगे। करना क्या है, फर्स्ट 2 की प्रोडक्ट को जब थर्ड वन से मल्टीप्लाई करोगे और सेकेंड केस में फर्स्ट की प्रोडक्ट को जब लास्ट 2 के प्रोडक्ट से करोगे तो दोनों का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। सो उसके लिए एग्जाम्पल ली 4/3, 1/5, 7/2। सबसे पहले 4/3 और 1/5 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4/15। अब इस 4/15 को 7/2 से किया, तो जब उसको 7/2 से किया, ठीक है जी, 4/15 को 7/2 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 14/15। और जब आप रिवर्स कर दोगे केस, ठीक है, तो भी आंसर आएगा 14/15। सो इसके केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करती है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सो ये कैसे है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, बांटना है ओवर एडिशन, एडिशन के ओवर। तो इसमें भी वही केस है, 3 फ्रैक्शंस होंगी, एक फ्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ओवर 2 फ्रैक्शंस, ठीक है जी। ऐसे ही सेम केस आप ले सकते हो ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक, सेम हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे आपने होल नंबर के केस में किया था। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे आपने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको गिवन फ्रैक्शन में ऐड करने पर वो फ्रैक्शन एज सच रहती है। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होगा जिसको गिवन फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो फ्रैक्शन एज सच रहेगी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। आगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो इनवर्स क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होगा जो गिवन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है वो आंसर में क्या गिवन करे, 1 गिवन करे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, लेट कहता अगर a/b फ्रैक्शन है तो b/a को अगर a/b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है। दैट मीन्स a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/a है और b/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a/b है, ठीक है जी। दैट मीन्स उसको हम ये भी बोल सकते हैं रेसिप्रोकल, उसका उल्टा। फॉर एग्जाम्पल 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 5/2, मीन्स न्यूमिनेटर विल बी डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी न्यूमिनेटर। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट होती है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 4.4, जिसकी स्टार्टिंग है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। सो उसमें सबसे पहले डिवीजन सीखने से पहले उसने एक छोटी सी डेफिनेशन बताई है रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल आपने अभी पढ़ा है, रिवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन बाय, रेसिप्रोकल जो है फ्रैक्शन का वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बाय इंटरचेंजिंग द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को इंटरचेंज करके, ठीक है। क्या होता है उसमें, न्यूमिनेटर बिकम द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, ठीक है। दैट मीन्स इनवर्स हो गया उस चीज़ का। सो रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या आ जाएगा, 1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 4/7 इज 7/4। अब हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे विद डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स।
फर्स्ट एग्जाम्पल में आप करोगे डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. सो 4 को 1/4 से डिवाइड करना है. 4 को 1/4 से डिवाइड करने के लिए आप इसका बेस्ट मेथड क्या कर सकते हो, आप 1/4 का मतलब जिस नंबर को जिससे डिवाइड कर रहे हो आप उस नंबर का जो है रेसिप्रोकल कर लो. तो 4 एज सच डिवाइड्स की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसका रिवर्स किया तो 1/4 आ जाएगा 4. सो 4 इंटू 4 इज 16 आंसर. मीन्स आपने डिवीजन के केस में क्या करना है, डिवाइड का साइन हटा के वहाँ यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन, और उस साथ वाले नंबर का जो है क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोक, मतलब उसको आप उल्टा कर दोगे. न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाओगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड करना है. सो 2/3 डिवाइड्स 1/6. क्या किया, 2/3 एज सच डिवाइड की जगह लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, और 1/6 की जगह आ गया 6/1. सो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से किया, 6 इंटू 2 12, नीचे 3 इंटू 1 3. फिर से दोनों का अगर सेम दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो वो 3 है. दोनों को 3 से डिवाइड करके इसकी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 4/1. मीन्स आपका आंसर आ गया 4. तो ऐसे आप जो है इम्प्रॉपर की इम्प्रॉपर के साथ, इम्प्रॉपर की होल नंबर के साथ जो है डिवीज़न कर सकते हो. सिंपली आपको डिवीज़न में क्या करना है, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई यूज़ करना है, और गिवन साथ वाले नंबर का जो है वो रेसिप्रोकल कर देना है. तो इसके साथ आपका चैप्टर 4 जो है वो बेटा डन होता है. आपने जो है डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं फ्रैक्शन की, और डिफरेंट टाइप की फ्रैक्शंस पढ़ी हैं इस चैप्टर में. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.